मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीवी को आपने निकाह के बंधन में बांधा, जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपकी रजा के लिए आपके घर आई, जो रातों को जागकर आपके कपड़े धोती है, आपके लिए खाना बनाती है, माँ बाप की जुदाई में आंखें नम रखती है, अगर उसी बीवी को आपने चंद लम्हों के गुस्से में, जबान की बेएहतियाती में या अपनी झूठी मर्दानगी जताने के लिए वो 5 जुमले कह दिए जो उसके दिल को तोड़ डाले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे अर्श के नीचे रहने वाला कोई भी फरिश्ता उस मर्द पर रहमत की दुआ नहीं करेगा। उस घर से बरकत उठा ली जाएगी, उस रिज्क में बेचैनी दाखिल कर दी जाएगी, उस मर्द की दुआओं को रोक दिया जाएगा और वो औलाद जो इस बीवी की कोख से पैदा हुई हो, उनके दिलों से भी बाप का अदब, मोहब्बत और इताअत छीन ली जाएगी। आप शायद ये समझें कि मर्द होने का मतलब है कि जबान बेलगाम हो, लेकिन रब की नज़र में असल मर्द वो है जो अपनी बीवी को कभी वो अल्फाज न कहे जो उसकी रूह को चीर दें, दिल को जख्मी कर दें और वकार को रौंद डालें। और अगर आपने वो झकम दिए तो जान लीजिए कि वो औरत तो चुप रह जाएगी, मगर उसके आंसू रब की अदालत में गवाही बनकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो आह जो उसकी खामोशी से निकलती है, वो रब को पुकारती है, और जब रब किसी मजलूम औरत की फरियाद सुन लेता है तो फिर न वो शौहर सलामत रहता है, न उसकी दौलत, न उसकी इज्जत, न उसका सुकून। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह का कहर बरसना शुरू होता है। अब सवाल ये है कि वो कौन से 5 जहरीले जुमले हैं जो अगर एक शौहर अपनी बीवी को कह दे तो अल्लाह की लानत उस पर नाजिल होती है। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले खुद से सवाल कीजिए कि कहीं वो जुमले आपकी जबान का मामूल तो नहीं बन चुके? कहीं आप भी अपने घर की औरत को अपनी जबान से जख्मी तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने घर का सुकून आप ही के अल्फाज से बर्बाद हो रहा हो? मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि उन तमाम शौहरों के लिए तंबीह है जो अपनी बीवी को जबान के जख्म देकर समझते हैं कि वो मजलूम खामोश रहेगी, मगर वो भूल जाते हैं कि जिस औरत की जबान बंद होती है उसकी आह सीधी अर्श पर गूंजती है। ये वाकया एक दूर दराज पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव का है, जहां एक अंधेरी रात जब सारी दुनिया सो रही थी, कब्रिस्तान के आखिरी कोने से अचानक जमीन हिलने लगी, हवाएं रुक गईं और एक पुरानी कब्र से चीख सुनाई दी, मेरे शौहर को कहना कि वो 5 जहरीले जुमले जो उसने मुझे बोले वापस ले ले, वरना मैं उसकी नींदें कब्र की मिट्टी में दफन कर दूंगी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि गुजरने वाले एक फकीर के कदम लरज गए और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, कब्र बोली है, कब्र बोली है। अगली सुबह गांव के लोग जब उस कब्र के पास पहुंचे तो देखा कि जमीन जल चुकी थी, मिट्टी सियाह थी और कतबे पर नाखूनों से खराश करके खून जैसे अल्फाज दर्ज थे। अब उसका वक्त आ गया है। सबकी नजरें कतबे पर गईं। वो कब्र किसी आम औरत की नहीं थी, वो रहीना बिनते खदीजा थी, वही बीवी जो 7 साल तक खामोशी से अपने शौहर बिलाल की बदज़बानी, तंज, तानों और तौहीन को सहती रही। उसकी जबान पर कभी शिकवा न आया, मगर दिल की फरियाद रातों को सजदों में निकलती रही। वो बीवी जो अपने शौहर के हर जुमले को अपने जज्बात पर जख्म की तरह सहती रही, यहाँ तक कि एक रात खामोशी से उसकी रूह परवाज कर गई। डॉक्टर्स ने दिल का दौरा कहा, मगर असल वजह वो 5 जुमले थे जो रोज उसे मारने आते थे। बिलाल ने उसे दफना तो दिया, मगर वो नहीं जानता था कि रहीना की खामोशी अल्लाह के यहाँ जा चुकी है, और जब अल्लाह किसी मजलूम की फरियाद सुन ले तो फिर न जमीन रहती है न आसमान, फिर कहर नाजिल होता है। और यही हुआ। दफनाने के 7 दिन बाद बिलाल जब सोया तो ख्वाब में खुद को रहीना की कब्र में पाया, जहां रहीना की आंखों से खून बह रहा था और वो दहकते लहजे में कह रही थी, अब वो 5 जुमले तुम्हारे जिस्म से निकलेंगे। अगली सुबह बिलाल का जिस्म झुलसा हुआ था, चेहरा सूज चुका था, जबान सुन्न थी, आंखें सफेद हो चुकी थीं। गांव के लोग कहते थे ये अल्लाह का अजाब है, और उलेमा ने कहा कि ये उस शौहर की सजा है जिसने अपनी बीवी को वो जहरीले अल्फाज बोले जो रब को पसंद न आए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे मैं आपको बताऊंगा।
वो कौन से 5 जुमले थे जो एक शौहर की जबान से निकले और उसकी दुनिया, कब्र और कयामत बर्बाद कर गए? अगर आप भी इन जुमलों को मामूली समझते हैं तो याद रखिएगा, आज बीवी खामोश है, कल कब्र बोलेगी, और जब कब्र बोलती है तो जमीन नहीं, आसमान भी कांप जाता है। रहीना की कब्र से निकलने वाली चीख के बाद गांव की फिजा अभी संभली भी न थी कि बिलाल के घर में अजीबो गरीब वाकयात शुरू हो गए। रात के वक्त छत पर किसी के चलने की आवाज आती, दीवारों से सरगोशियां गूंजती, और सबसे बढ़कर बिलाल को ख्वाब में वही मंजर बार बार दिखाई देता जब उसने रहीना को शादी के 3रे महीने में पहली बार तजलील से भरपूर जुमला कहा था, तुम्हें मैंने घर में नौकरानी बनाकर रखा है, तुम बीवी नहीं, मेरे घर का बोझ हो। वो जुमला जिसे कहते वक्त बिलाल को जरा बराबर भी शर्मिंदगी न हुई, मगर रहीना के दिल पर वो कयामत बनकर टूटा। उस रात उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस एक कोने में जाकर बैठ गई थी और अपनी हथेली पर उंगली से लिखा था, या अल्लाह, मेरा शौहर मुझे नौकरानी समझता है, तू मेरा हक मुझे क़यामत के दिन दिलाना। और अब वही जुमला बिलाल के गुनाहों की पहली किस्त बनकर लौट आया था। उस रात बिलाल को ख्वाब में रहीना दिखाई दी, जिसका चेहरा फटा हुआ था, आंखों में आंसू नहीं, खून था, और उसने कहा, नौकरानी कहाँ था ना, अब अपनी बेटी को देख, जो कल तक स्कूल जाती थी, आज अपने ही घर के दरवाजे पे भीख मांगेगी। अगले ही दिन बिलाल की कंपनी में आग लग गई, सारा कारोबार खत्म, बेटी का स्कूल बंद, बीवी का जेवर तक बिक गया, और बिलाल को वो जुमला याद आया जो एक जुबान का वार था, मगर उसका अजाब नस्लों तक फैल गया। मेरे मोहतरम भाइयों, अभी चंद दिन गुजरे ही थे कि बिलाल ने रहीना को देखकर हिकारत से कहा, ये औरत मेरे लिए बदनसीबी की अलामत है, जिस दिन ये मरी उसी दिन मेरे नसीब खुलेंगे। और फिर वो दिन भी आया, रहीना मर गई, लेकिन बिलाल के नसीब खुलने के बजाय कब्र के दरवाजे खुल गए और उसके अपने नसीब बंद हो गए। अगली ही रात बिलाल ने ख्वाब में रहीना को देखा। वो अपनी कब्र में बैठी हुई थी, चेहरा सियाह, बाल बिखरे हुए और एक खून से भरी हड्डी अपने हाथ में लिए उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, जिसने मुझे बदनसीबी कहा, तू उसकी हर खुशी को मेरे गम की गवाही बना दे। और फिर कब्र हिलने लगी। बिलाल की आंख खुली तो घर के अंदर से बीवी के चीखने की आवाज आई। उनकी बेटी, जिसकी शादी का दिन तय हो चुका था, उसके चेहरे पर अचानक आग का छींटा पड़ गया था, पूरा चेहरा जल गया। और फिर शादी वाले दिन लड़के वालों ने लाश वापस कर दी। किसी ने आकर कहा, ये वही दिन है जब तूने कहा था कि रहीना की मौत से नसीब खुलेंगे, अब देख, तेरी बेटी की खुशी भी उसी कब्र में दफन हो गई। मेरे भाइयों, जब कोई मर्द किसी औरत को बदनसीबी कहता है तो आसमान खामोश नहीं रहता, उसकी नस्लों से खुशियां खींच ली जाती हैं। कब्र में वो औरत नजात पा लेती है और वो मर्द उसके हर आंसू का हिसाब अपनी बेटियों की चीखों से देता है। बिलाल अब हर रात कब्रिस्तान जाता है, रहीना की कब्र के सामने खड़ा होकर कहता है, वापस आ जाओ, मेरी बेटी की शादी अधूरी रह गई है। और कब्र से हर बार एक ही सरगोशी आती है, मैं अब तेरे ख्वाबों में नहीं आती, क्योंकि तेरी बद्दुआ ने मुझे बख्शवा दिया, और अब तुझे अजाब की रातों ने जगाना है। मुझे बोझ कहाँ था ना, अब तेरी जुबान भी बोझ बन जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जब एक मर्द अपनी बीवी को लोगों के सामने जलील करता है तो सिर्फ उस औरत की इज्जत नहीं गिरती, बल्कि खुद उसका नसीब भी गिरने लगता है। बिलाल ने जिस दिन हंसकर रहीना को बोझ कहा था, उसी दिन अल्लाह ने उसकी कब्र में एक फैसला दर्ज कर दिया था, और वो फैसला अब उसकी बीवी की खामोशी बनकर सामने आ गया था। याद रखो, किसी औरत की बेइज्जती जब मजाक बन जाए तो वो मजाक नहीं रहता, वो एक बद्दुआ बनकर इंसान की रगों में उतरता है। और जब अल्लाह किसी मजलूम औरत की आह को कबूल करता है तो सिर्फ एक मर्द नहीं, उसकी पुश्तें भी कांप उठती हैं, और उन सिसकियों में एक आवाज बार बार दोहराई जाती है, अल्लाह सब देखता है और हर जुल्म का हिसाब जरूर लेता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कहानी कोई किस्सा नहीं, ये उस हर मर्द की हकीकत है जो अपनी बीवी को कमतर, बोझ या तमाशा समझता है। याद रखो, औरत अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब वो औरत तिरस्कृत हो जाती है, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाती है, तो फिर वही रहमत कहर बन जाती है। अब भी वक्त है,
अपनी बीवी को अल्फाज के झकम देने से पहले सोचो, कहीं तुम्हारे घर की रोशनी उसी की सिसकियों में डूब न जाए, क्योंकि जब कब्र किसी मजलूम की गवाही देती है तो ऊपर वाला खामोश नहीं रहता और दीवारों पर कोई नादीदा हाथ हर रात ये जुमला खून से लिखता है, जज्बात की कोई कीमत नहीं होती। अब देख जबानों की बोली कैसे लगती है। मेरे मुहतरम भाइयों, 5वां जुमला वो था जब एक बार रेहाना सख्त बुखार में तपती हुई चारपाई पर पड़ी थी और बिलाल ने उसे पानी मांगने पर ताना देते हुए कहा था, तुम्हारी बीमारी झूठ है, तुम सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामा करती हो, मरने का इतना शौक है तो मर क्यों नहीं जाती। उस जुमले ने रेहाना के दिल में वो चुभन पैदा की थी जो कफन ओढ़ने के बाद भी नहीं मरी। वो खामोश रही, आंखें बंद कर लीं, मगर दिल ने अल्लाह के दरबार में उस ताने को कैद कर लिया और मरने के बाद वो कैद कहर बन गई। बिलाल को अब हर रात ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसके गले पर कोई ठंडी उंगली रखी हो। सांस रुकने लगती है और जब आंख खुलती है तो कमरे में रेहाना के जले हुए कफन की बू महसूस होती है। कुछ दिन बाद उसकी बीवी के जिस्म पर नीले निशान उभरने लगे और वो हज़ियान में चिल्लाने लगी, मैंने ड्रामा नहीं किया था, मुझे दर्द था, मुझे बुखार था, लेकिन तुमने कहा था मर जाओ। बिलाल समझ गया कि वो अब रेहाना की जबान में बोल रही है। फिर एक दिन उसकी अपनी माँ, जो बरसों से बिस्तर पर थीं, चीख चीख कर कहने लगी, मुझे ये औरत मारने आई है, यही थी वो जिसे तूने मरने को कहा था। और वो उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन बिलाल को नजर आ रहा था एक साया, सफेद कफन में, चेहरा जला हुआ और हाथ में वही गिलास जिसे रेहाना ने बुखार की रात मांगा था। मेरे भाइयों, जब कोई शौहर अपनी बीवी की बीमारी को झूठ कहे और मौत की बद्दुआ दे तो वो जुमला सिर्फ एक औरत की रूह को जख्मी नहीं करता, वो कब्र में जाकर उस शौहर के लिए एक मुस्तकिल बद्दुआ बन जाता है। और वो बद्दुआ सिर्फ जबान बंद नहीं करती, वो नस्लों की नींद, खुशी और सुकून छीन लेती है। और बिलाल अब दिन रात यही कहता फिरता है, या अल्लाह, वो सिर्फ पानी मांग रही थी, मैंने मौत की दुआ क्यों दे दी। और कब्र से सरगोशी आती है, मरने का शौक था, अब देख हर रात तुम्हें मौत करीब दिखाई देगी, लेकिन आएगी नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, 5 जुमले, सिर्फ 5 जहरीले, तजलील भरे, गरूर में लिपटे जुमले, जो जबान से निकलते वक्त बिलाल को मामूली लगे थे, लेकिन रब की अदालत में वही जुमले उसके लिए अजाब का दरवाजा बन गए। रेहाना मर गई, मगर वो दफन न हुई। उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी खामोश बद्दुआएं मिट्टी के नीचे दबकर सो नहीं गई, बल्कि बिलाल की जिंदगी के हर कोने में सांप बनकर रेंगती रहीं। कारोबार तबाह हुआ, बेटी की खुशियां छिन गईं, बीवी की जबान बंद, माँ दीवानी, घर में रोज कोई न कोई चीज जलती, टूटती, हिलती, दीवारों से आवाजें आती, और सबसे बढ़कर हर रात बिलाल के बिस्तर पर कोई आकर बैठ जाता और सरगोशी करता। सिर्फ 5 जुमले थे, मगर मैंने हर जुमले का बदला लिया। एक दिन बिलाल हाँफता हुआ कब्रिस्तान गया, रेहाना की कब्र को पकड़कर रोने लगा, चीख चीख कर कहने लगा, माफ कर दो, वापस आ जाओ, मैं सब वापस ले लूंगा, मैंने गलती की थी, मैं शौहर नहीं, जालिम था, मुजरिम था। कब्र की मिट्टी कुछ लम्हे को हिली और बिलाल बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन होश में आते ही उसकी आंखें सफेद थीं, जबान लड़खड़ाती थी और वो सिर्फ एक जुमला बार बार दोहराता था, रेहाना मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ मारा नहीं, मैंने उसकी रूह को नोचकर मिट्टी में दफन किया था। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस मर्द का अंजाम है जो औरत को कमजोर समझता है, उसके जज्बात को तमाशा बनाता है, उसकी खिदमत, वफादारी, बीमारी और खामोशी को कमजोरी जानता है। मगर याद रखो, जब एक मजलूम औरत के दिल से आह निकलती है तो जमीन खामोश रहती है, मगर आसमान का अर्श हिल जाता है। और जब रब कहता है, लब्बैक ए मजलूमा, तेरा शौहर अब मेरे हवाले है, तो फिर दुनिया का कोई माल, रुतबा, तौबा या मन्नत वो अजाब नहीं रोक सकती जो हर जुमले के बदले उतारा जाता है। और यही बिलाल की कहानी थी, जो सिर्फ एक औरत के आंसुओं से नहीं डरा, मगर अब उसके अपने आंसू उसे कब्र तक रुला रहे हैं, और शायद कब्र में भी सुकून न मिले।
क्योंकि बात जुमले मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कहानी सिर्फ बिलाल की नहीं, ये हमारे माशरे की हर उस औरत की है जो खामोशी से बर्दाश्त करती है, आंसू पीती है और दिन रात शौहर, बच्चे, ससुराल के सुख के लिए खुद को मिटा देती है, लेकिन जवाब में ताना, धुतकार और तजलील पाती है। हम अक्सर कहते हैं औरत बर्दाश्त करती है, मजबूत है, लेकिन ये सच नहीं। औरत मजबूर होती है, बस अपने दुख छुपा लेती है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि जुबान खोली तो रिश्ता टूट जाएगा, आवाज बुलंद की तो बदनाम हो जाएगी, और अगर रोई तो ड्रामा कहाँ जाएगा। मर्द अक्सर ये समझते हैं कि बीवी बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसने जवाब देना सीखा नहीं, उसे बर्दाश्त सिखाया गया है, और यही खामोशी वक्त के साथ बद्दुआ बन जाती है। हमने ये कैसा माशरा बना दिया है जहाँ बीवी अगर बोले तो बदजुबान, चुप रहे तो बुज़दिल, माँ बने तो नौकरानी और बेटी हो तो बोझ। घर में माँ के लिए वक्त नहीं, बहन की बात को मजाक समझा जाता है, बीवी की तजलील आम है और बेटियों की ख्वाहिशात को गैरत का मसला बना दिया जाता है। बिलाल ने सिर्फ जुमले नहीं कहे थे, उसने अपने ही घर को आग लगा दी थी, क्योंकि जब मर्द औरत को बेइज्जत करता है तो उसके घर की बुनियादें कमजोर हो जाती हैं। माँ की बद्दुआ, बीवी की आह और बेटी की खामोशी, तीनों मिलकर उसके नसीब पर ऐसी स्याही फेरती है जो ना पानी से धुलती है, ना तौबा से मिटती है। और आज भी हमारे गली मोहल्लों में बिलाल जैसे हजारों मर्द मौजूद हैं जो बीवियों को नौकरानी समझते हैं, उनके जज्बात को ओवर रिएक्शन कहते हैं और उनकी खामोशी को कमजोरी। मगर याद रखो, औरत अगर खामोश है तो ये उसकी अजमत है, कमजोरी नहीं। और अगर उसकी आह अर्श तक पहुंच गई तो फिर सारी दुनिया भी मिल जाए, उस मर्द को अजाब से बचा नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज सोच समझकर बोलो, औरत को इज्जत दो, उसके जज्बात को समझो, उसकी खामोशी को मत आजमाओ, क्योंकि कुछ जुमले सिर्फ जुमले नहीं होते, वो तुम्हारी नस्लों की तबाही का आरंभ होते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हम भी किसी बिलाल जैसे जुमले तो नहीं बोल चुके? अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है तौबा का, वक्त है खुद को बदलने का, वरना कल हमारे बच्चों की चीखें, हमारी बीवी की आहें और हमारी माओं की बद्दुआएं कब्र में भी चैन से सोने न देंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी जुबान के जहर से बचा ले, हमें वो शौर अता फरमाए कि हम किसी भी रिश्ते को अपनी झूठी आन और गुरूर की भेंट न चढ़ाएं। या अल्लाह, हमें अपनी बीवियों की इज्जत करने वाला बना दे, हमें उनके जज्बात को समझने वाला दिल अता फरमाए और हमें उनके सब्र को कमजोरी समझने से बचा ले। या रब, अगर हमसे कभी कोई लफ्ज ऐसा निकल गया हो जिसने किसी औरत के दिल को तोड़ा हो, तो तू हमें माफ फरमा दे और हमें दोबारा ऐसा जुल्म करने से बचा ले। हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रख, हमारी माओं का साया सलामत रख और हमारी बीवियों के चेहरों पर खुशी लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर किसी लम्हे आपकी आंख नम हुई हो या आपको ये महसूस हुआ हो कि वाकई हमें बदलने की जरूरत है, तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ऐसी ही हकीकत से भरी सबक अमूज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।